चलो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है बस आपके एक्सरसाइज का, उसके बाद मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज इस बुक में डिलीट हो चुकी है उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। नाइन्थ है बुक में। नाइन्थ मेरे पास पुरानी है। एक्सरसाइज 11.2 कर रही हूँ बेटा मैं। एट ही तो है, सेवन तो मैंने करवा दिया था आपको, है ना? देखा। फिर पहले वाली एक्सरसाइज देखो, ये तो नई वाली बुक में डिलीट हो चुकी है। दिस इज कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अदर। देखो समझो, पहले आपको सरफेस एरिया की एक्सरसाइज आई, फिर आपको वॉल्यूम के बारे में पूछा गया। इसमें सारे क्वेश्चंस वॉल्यूम के बारे में थे। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज जो डिलीट हो चुकी है ना, वो थी कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर। ठीक है, आपके पास जैसे सपोज आई कैरी अ वाटर बॉटल एवरी टाइम, तो पानी ने शेप उस वाटर बॉटल की ली होगी। इफ आई पोर इट टू अ ग्लास, वो सिलेंड्रिकल या जो भी शेप बनकर है सिलेंड्रिकल ग्लास में आएगा। आई फ्रीज इट इन आइस क्यूब्स, तो वो क्यूब्स बन जाएंगे उसी पानी को। मैं एक उसी पानी को पूरी एक ट्रे पर लगा दूंगी तो आइस क्यूब्स, पानी वही है, उतनी ही क्वांटिटी है, लेकिन उसने शेप्स चेंज कर दी। तो इस प्रोसेस में हमेशा क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम। ठीक है। बारिश होती है या भाखड़ा डैम में पानी है, अब वो इस कनाल में आएगा तो जैसे ना वाटर हैज बिन रिलीज्ड, तो ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया पानी चला जाएगा। जैसे प्रॉपर क्वांटिटी जहां पे वो रिलीज होना चाहिए, कि जितना वो रिवर सह सके, कि ये ना हो कि वो ओवरफ्लो करके फ्लड्स आ जाए। ठीक है ना? तो कितना पानी रिलीज करना है, देयर इज अ प्रॉपर मेजरमेंट। तो वो कन्वर्जन ऑफ वन मीडियम टू अनदर जब होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है। वो सारे क्वेश्चंस जो थे, ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, पर ऐसा इसका एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था। ठीक है। अच्छा, डेट शीट के बारे में बहुत नोटिफिकेशन आ रही है कि कभी भी रिलीज हो सकती है, तो प्लीज कीप अ चेक। कब है टाइम? तो मैं पेपर्स कब है मुझे वो बताना। यार मैं नहीं लिखूंगी इस डेट को दोबारा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. ठीक है। आपके ना ये केमिस्ट्री लैब्स में ग्लास स्पीकर्स आपको बहुत मिले होंगे। स्फेरिकल ग्लास वेसल, उसकी सिलेंड्रिकल नेक है, ऐसा वाला एक होता है ना, फ्लास्क जिसको बोलते हो, फ्लास्क बोलते हो ना। तो नीचे सिलेंडर है, ऊपर सिलेंड्रिकल नेक बनाई होती है। दैट नेक इज 8 centimeter लॉन्ग एंड 2 centimeter इन डायामीटर। और स्फेरिकल पार्ट की जो डायामीटर है, दैट इज 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, the child finds that its volume is 345। ये एज इट इज क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में जरूर आया हुआ है, बोर्ड्स ही हैं। चेक वेदर शी इज करेक्ट। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज 3.14। तो आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको चेक करना है वॉल्यूम सही दिया हुआ है कि नहीं। सो आपको पता है रेडियस होगा सिलेंडर का, हाइट होगी रेडियस, क्योंकि मैं इसको R1 लिख दूंगी, हाइट है तो H लिख दूंगी। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1 centimeter, हाइट इज 8 centimeter। और क्योंकि स्फीयर साथ में दिया हुआ है, तो रेडियस ब्रैकेट में लिख देंगे R2, 8.5/2 centimeter। वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पाई R²H प्लस 2/3। यहाँ पर R1 लिखना है, और 2/3 पाई R2², R2³ क्योंकि एक तो स्फीयर है तो 4/3, देखो गलती होती रहती है ना मुझसे ये। तो ये 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। वैल्यूज पुट करो, 3.14, R1 इज 1 का स्क्वायर, हाइट इज 8, और 3.14 4/3 और 8.5/2 का होल क्यूब।
85/20। अब ये कैलकुलेशन सारी अपनी अपनी है, जैसे मर्जी करो। 3.14 कॉमन लेना है वैसे ले लो। इट्स कंप्लीटली योर विश। कैलकुलेशंस करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज से हैं। और जैसे मैंने आपको व्हील वाला क्वेश्चन करवाया था ना, कि व्हील अगर डिस्टेंस कवर करती है, वैसे ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे जो मैं कवर करूंगी। हो गया बच्चा सॉल्व का? अच्छा, क्लेम फॉल्स है ट्रू है, आंसर क्या है? फॉल्स। कितना आंसर आता है? 383 कुछ आता है ना? आंसर इज नॉट 345, उसके रिमोट भी नहीं है। 345 पॉइंट 344 पॉइंट कुछ होता, तब भी हम रिमोट मानते, पर 345 नहीं आ रहा। सो द क्लेम ऑफ द चाइल्ड इज फॉल्स। कैलकुलेशन ही करनी है, वो आप करोगे। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बहुत एक्स्ट्रास हमने करने हैं इसमें। आई शेयर द वर्कशीट। पर पहले जो बुक के थोड़े क्वेश्चंस है, विच आई वांट यू गाइस टू डू, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है, विच इज कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर। सॉलिड की शेप कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू, जैसे वैक्स होता है, उसको कैंडल्स की शेप देते हो, है ना? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, एक वैक्स है, वो छोटा हो जाता है और उसको आप मेल्ट करके किसी और शेप में दे देते हो, तो द क्वांटिटी ऑफ वैक्स इज फिल्ड, पर शेप अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का, क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख लो। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। कोन। तो इस वीक मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगी, ठीक है? क्यों? पढ़ना करना बच्चा है। इस हफ्ते टेस्ट नहीं होगा, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है पहले,
ठीक है, उसके बाद जो आपके थोड़े बहुत चैप्टर्स रिविजन में हुआ, तुमने पेपर अभी तक नहीं भेजा, शक्ल देखकर अब याद आया, हाँ हाँ मैं ही पूछू ना। A cone of height 24 centimeter, radius is this, is made up of modeling clay. Is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of sphere. Find radius of the sphere. कोन की शेप में एक आपके पास मॉडलिंग क्ले है, उसको आपने चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, तो आप कहते हैं इसकी रेडियस निकालो। तो आपने करना क्या है, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। कोन है तो उसका रेडियस यहाँ पे R1 लिख लेना, इज 6 सेंटीमीटर। हाइट H1 इज 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जितने मुश्किल दिखने में लगते हैं उतनी ही कैलकुलेशन आसान होती है, बिकॉज इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R² R1² H इज इक्वल टू 4/3 पाई R³ तो उतनी इजी कैलकुलेशंस हैं। आपका 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 24 इज 4 इंटू R³ यह भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास R³ इज 6³ देयरफॉर इस स्फीयर की रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और यही निकालना है। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में जरूर आ सकते हैं। फुल फ्लेजेडली अगर ये एक्सरसाइज ना आई ना, तो एमसीक्यू में जरूर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ही लिखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल 9 था पिछली बुक का। विच सेज सेल्वीज हाउस, there's this person सेल्वीज, यही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आया हुआ है। सेल्वीज हाउस हैज एन overhead tank in the form of a cylinder, in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump. संप को उसने लिखा हुआ है अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, तो जो वाटर स्टोरेज यूनिट है वो क्यूबॉइड की शेप में है, और इसको ओवरहेड टैंक जो कि सिलेंडर की शेप में है उसे बनाया गया, तो वहां से पानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। और जो ये सम की डायमेंशंस हैं, they are given as 1.57 meters, 1.44 meters, 95 सेंटीमीटर्स। और ओवरहेड क्योंकि वो एक सिलेंडर की शेप में है, तो उसकी रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 95 सेंटीमीटर। नाउ द मेन क्वेश्चन स्टार्ट्स, तो बड़े ध्यान से लिखना है आपने क्योंकि यही तो फाइंड करना है हमें, है ना। सो इट सेज फाइंड, अब इसके बाद लिखोगे आप फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द sump. Height of water left in the sump after the overhead tank. After the overhead tank has been
completely filled with water, has been completely filled with water from the sump, from the sump which had been full, from the sump which had been full. ठीक है, समझ में आ गया कि आपने संप से सिलेंडर में पानी भरा, तो अब संप में पानी किस हाइट पर रह गया। ठीक है, दूसरी चीज लिखी है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ संप। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ संप, और पाई कहते यूज करना है 3.14। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ संप। ठीक हो गया बच्चे इतना? तो एक मीडियम से पानी दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक क्यूबॉइड की शेप में अंडरग्राउंड संप है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा पानी है, इसको आप ओवरहेड टैंक सिलेंडर में फिट कर रहे हो, तो इसमें कितना पानी खाली हुआ? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और कितना रह गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया? पर ये पूरा खाली नहीं है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द हाइट, मतलब आफ्टर फिलिंग द वाटर फ्रॉम दिस मीडियम टू द अदर मीडियम देयर इज सम हाइट ऑफ वाटर विच इज लेफ्ट। अब जो पानी रह गया वो टैंक में ही है, वो संप में ही है ना, और संप की शेप क्या है? तो जो पानी रह गया वो भी क्यूबॉइड की शेप होगा, मतलब अगर पानी पहले यहां तक था अब यहां पर हो गया, तो इसमें जो स्टोरेज है वो इस तरह से हुई होगी। इफ यू रिमेम्बर इट, या आपको पता है, तो जब स्टोरेज होती है तो पानी ऐसे होगा, इस हाइट तक पानी है, जैसे एक्वेरियम में अगर आप देखते हो इस हाइट तक पानी है तो खाली है ना। और जो पानी है उसने किसकी शेप ली होगी? क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, और इतना मीडियम ऐसे तो नहीं आधा पानी भर जाता है उधर से खाली रहता है ना। अगर अनटिल अनलेस उसको कोई स्टॉपेज या उसको टिल्ट ना किया हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसको प्रॉपरली हमने लेवल रखा हुआ है तो वो कंप्लीटली लेंथ कंपेयर करेगा, कंप्लीटली ब्रेथ, फर्क आएगा सिर्फ हाइट में। तो मैं लिखाऊंगी वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसकी पूरी इंटीग्रिटीज जो है लिख देना, वो सम्प की डायमेंशंस आपको गिवन है, सिलेंडर की डायमेंशंस गिवन है, पूरा लिख देना। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमें निकालनी है कितनी हाइट रह गई। लेट द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू h मीटर्स, या इसको सेंटीमीटर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो संप में पानी रह गया उसकी डायमेंशंस तो होगी 157 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर इंटू h सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है ना? आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर h2 होगी, संप की ओरिजिनल हाइट h1 होगी, और आपने जो हाइट निकालनी है वो h होगी, मैंने वो यूज किया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आएगा 157 इंटू 144 इंटू 95 माइनस पाए 3.14, रेडियस कितनी दी हुई है हमें? 60, 60 का स्क्वायर इंटू 95। देखो कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं करनी है आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ मल्टीप्लाई करो और सब दिखाओ, राइट। पहली चीज तो ये 3.14 पाई लेने को कहा है ना, तो ध्यान रखो यहाँ पे 157 दिया हुआ है, दे हैपन टू बी मल्टीपल ऑफ 3.14 का हाफ होता है। ठीक है ना, 157। तो मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर इंटू 154 इंटू 95, ये दिया हुआ है हमें 314/100 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 95। कॉमन निकालो, जो कैंसिल कर सकते हो करो। तो अगर कैलकुलेशंस और भी करनी है इसी तरह से करते हैं, 157 इंटू 144 इंटू h, तो मैं 157 कॉमन ले लेती हूँ, 95 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ बचाएगा 144, यहाँ बचाएगा 2/100, 60 का स्क्वायर है ना। ठीक है, 157 95 इसमें से ये तो गया।
ठीक हो गया बच्चे? बात समझ में आ रही है सबको? कैलकुलेशंस को आसान करना है जितना हो सकता है। 95 है, 154, एंड इफ आई एम सॉल्विंग इट, 60 का स्क्वायर इज 3600, नीचे का 100 का गायब, 36 इंटू 2 विल बी 72, तो 144 इंटू एच, 95 इंटू 72, तो 2 हो गया। हाइट कितना हो जाएगा? 95/2 सेंटीमीटर। तो अब पानी कितना रह गया? 95/2 सेंटीमीटर पानी रह गया है। पहले कितना पानी था? कितनी हाइट थी? 95। अब कितनी हाइट हो गई? 95/2। तो 95/2 हाइट वाला पानी चला गया सिलेंडर में। नाउ दिस से कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम। 1:2। ठीक है, कुछ नहीं करना, चुपचाप से कैपेसिटी निकालो। टैंक की कैपेसिटी है पाई, विच इज 3.14, रेडियस है 60 × 60, हाइट है 95, और नीचे आप लिखोगे 157 × 144 × 95। सेंटीमीटर्स की बात ही चल रही है ना ये कैंसिल हो गया, यहां से 100 आ जाएगा नीचे, दिस विल बी 2, ये दो जीरोस यहां चले गए, 36 2 × 72 होता है, और नीचे 2 आ गया। तो रेशियो वॉल्यूम्स की क्या होगी? 1:2। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है, इतना बड़ा सा दिया होता है, या फिर आपकी केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉपर रॉड of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of uniform thickness of length 18 meters of uniform thickness. Find the thickness of the wire. कॉपर वायर है, डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। अच्छा, कॉपर रॉड है, रॉड की शेप क्या होती है? अगर रॉड किया जाए तो इट्स अ सिलेंडर, ठीक है। और अगर वायर देखोगे, बहुत माइन्यूटली स्टडी करोगे, तो वायर की शेप भी क्या होती है? सिलेंडर विद डिफरेंट रेडियस, बहुत माइन्यूट सी रेडियस होती है, और थिकनेस हो गई उसकी। तो थिकनेस की बात किया तो क्या निकालना होता है? डायामीटर, बिल्कुल ठीक। लेंथ दी हुई है ना, उसको लेंथ देते हैं ना, बिकॉज हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वी मेजर इट हॉरिजॉन्टली। तो इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ रॉड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वायर, पाई r1 square h1 is same as pi r2 square h2। तो पाई तो पहले गया, डायमीटर 1/2 का स्क्वायर, हाइट 8, और रेडियस हमें निकालनी है, हाइट दी हुई है 18। दरवाजा बंद कर दो। और ये जो सारी बात हम कर रहे थे, ये मीटर्स में हो रही है ना। तो यहाँ पर कुछ गलती है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर्स दिखा हुआ है, तो आप इसको 1800 लिखोगे, इट विल बी 900, तो ये आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? यूनिट्स को सेम रखना है। तो हमारे पास जो वायर है दैट इज 18 मीटर्स, और कॉपर रॉड की डायमेंशंस दी हुई है हमें सेंटीमीटर में।
सो रेडियस इज 1/30 सेंटीमीटर, डायामीटर निकालना है तो 2 × 1/30, 1/15 सेंटीमीटर, जिसे आप सॉल्व कर सकते 1.066067 मीटर्स अप्रोक्सीमेट 067 मीटर्स में होगा, एमएम में होगा वो, सॉरी, नॉट इन मीटर्स, एमएम। ठीक है ना? अदरवाइज 1/15 जो होता है वो 0.0067 सेंटीमीटर होगा, तो आप इसे लिख दोगे 0.67 mm। चलो नेक्स्ट लिखो। मैं स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस आपको इकट्ठे करवाऊंगी असाइनमेंट में से। कल असाइनमेंट शुरू कर देंगे इसकी। टुमारो इज वेंसडे। 2 दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन, फ्राइडे तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, जिसको मैं कोशिश करूंगी कि आई विल नॉट मिस योर क्लासेस। पर इन केस कोई भी आपकी छुट्टी होती है तो प्लीज वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। नेक्स्ट है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनकर आएगा। Sphere of radius 4.2 melted and recast into cylinder of radius 6 centimeter। अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते तो आपकी वर्कशीट में इंक्लूड किए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है? दूसरी चीज, पुरानी वाली एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज है ये। फ्रस्टम तो हमें नहीं करना है, पर उसके बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैं करवाऊंगी आपको। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई गेट्स कैंसल्ड, 4/3, 4.2, 4.2, 4.2, 6 × 6 × h। ठीक है। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8, 10। metallic sphere of radius 6, 8, 10 are melted to form a single sphere, a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere.
क्या होगा, आर क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1728, और 1728 किसका परफेक्ट क्यूब है, 12 का। So radius of the resulting sphere will be 12 centimeter. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट लिखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज। 3 और 4 अभी स्किप कर रही हूँ, बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट है, अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder। ये आपने ना, अगर पुरानी वाली वो मैरिज पार्टीज होती थी, वो अभी भी हैं वैसे, बहुत देखा होगा। तो देयर यूज्ड टू बी अ सिलेंड्रिकल कंटेनर जो एल्यूमिनियम का हुआ करता था, जिसके में आइसक्रीम फिल की जाती थी, हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। नाउ दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top। तो होता है ना, आपको जब कोन फिल करके देते हैं तो आइसक्रीम फिल होती है, तो ऊपर से वो स्कूप हेमिस्फेयर का ही रख देते हैं, तो दैट इज लाइक। हाँ, तो जो कॉर्नेटोज आती हैं वो क्या होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सिलेंडर। समझ में आया बात। तो वैसी शेप भी आ सकती है, पर यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि हेमिस्फीयर रखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम्स। बिल्कुल, तभी मैं कह रही हूँ एमसीक्यू में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज में हमें आ सकते हैं। पर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसा था विच वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि एक्सरसाइज उड़ा दी, उसके बाद उसने सैम्पल पेपर में दिया हुआ लास्ट ईयर के। बताती हूँ आपको, हर बुक का ही क्वेश्चन है। पिछली बार ना नवंबर में सैम्पल पेपर आया था, उससे पिछले साल अप्रैल में ही रिलीज हो गया था। और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स और आते हैं, ठीक है, तो इस साल अभी तक रिलीज नहीं हुआ। सो आफ्टर वी वर टोल्ड कि ये सब चीजें डिलीट हो चुकी हैं एक्सरसाइज से, देयर वर क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस में, जो एक चीज आई थी वो मैं क्लास में आपको करवाऊंगी भी। प्लस आपके जैसे ये वाले क्वेश्चंस है, इफ यू कैन ऑल सी, ये वाला, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। दिस वाज देयर इन द एनसी, दिस वाज देयर प्रीवियसली एनसीईआरटी में था, पर उन्होंने एरियाज ऑफ सर्कल की पूरी एक्सरसाइज उन्होंने उड़ा दी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आ रहा है, तो व्हाट आर वी सपोज टू डिसाइड फ्रॉम हियर। वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ये वाला पिछला नेक्स्ट, मतलब ये वाला, दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज देयर इन द सैम्पल पेपर। चलो करो, आंसर बताओ मुझे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 15। अब कोन जो है, आइसक्रीम कोन है, वो कोन की शेप में है, तो 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2/3 पाई, रेडियस क्या होगा, 3 होगा ना, हेमिस्फेरिकल अगर कोन में है देखो, और इसके ऊपर ही आपने हेमिस्फेयर रखा हुआ है। डायमीटर 6 दिया हुआ है ना, तो 3 लोगे रेडियस।
ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन आपके। और प्लीज, जो आप ट्रेडिशनली करते थे ना पहले सॉल्व, कि हमने पहले जी पाई कॉमन, पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाला, फिर उसको बाद में नंबर्स में डिवाइड किया, तो वो नहीं करना, आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना। तो ये आ जाएगा, मैंने पाई कॉमन ले लिया, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये पहले तो पाई खत्म हो गया। 36 इंटू 15, तो इट्स इन द न्यूमरेटर। यहाँ से 3 कैंसिल कर दूंगी, वो कर सकते हो, मतलब दैट्स योर विश, ठीक है, वो अपनी एक मर्जी होती है। तो यहाँ से 9 18, 36 प्लस 9 कितना होता है? 54। तो ये 2 से गया, और ये 3 से, और यहाँ से 5। ठीक है, तो आ जाएगा 10। 10 कौन सा? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। क्लियरली डन ये सारा? ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे। करूँ इरेज? राइट। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स इन द शेप ऑफ डायामीटर, सॉरी शेप नहीं दी हुई है, जिसकी डायामीटर इज मेंशन्ड एज 1.75 centimeter and thickness 2 mm, be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। तो जो सिल्वर कॉइन है उसकी शेप क्या लिखोगे? अभी कॉइन को अगर आप देखोगे भी, तो ऑलमोस्ट सिलेंडर ही होता है, सम थिकनेस है ना। सर्कल शेप है, थिकनेस होगी। तो इस केस में नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं, तो किसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे इन द न्यूमरेटर? क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। समझ में आता है ना? तो आई एम स्किपिंग ऑल द एस्थेटिक्स की, नहीं जी हम लिखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस हाइट, है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग ये अगर हमें आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, बट अगर हमें 2 या 3 नंबर में आता है, वी नो हाउ टू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 पाई आर स्क्वायर, 1.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 भी है, इंटू, और 2 इसका ब्रैकेट्स में है, थिकनेस। अभी देखते हो उसका कोई मैसेज नहीं आया, मैं करूंगी बात। 2/10, क्योंकि ये mm दिया हुआ है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना है, 2 mm है, इसको बाकी सब सेंटीमीटर्स में ले रहे हो आप, तो सारे यूनिट्स को सेम रखना है। दैट इज द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ इन सच क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें ध्यान रखनी है, प्लस हेमिस्फीयर स्फीयर कोन। तो पाई को 22/7 ही लेना है, बिकॉज आई कैन सी 55 एंड 35। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 इन द न्यूमरेटर। अब देखो क्या होगा, पाई है तो फ्रैक्शंस रिवर्स हो जाएगी, 7/22 स्क्वायर हुआ है, तो आई राइट 200/175, 200/175, और ये हो जाएगा 10/2। बात समझ में आ गई मैंने कैसे किया? डिनोमिनेटर को रिवर्स करके उसे एज फ्रैक्शंस ले आए, एंड देन आई विल कट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 10 जितने हम उड़ा सकते हैं वो उड़ाएंगे, यहाँ से 200 है, तो ऊपर जो है बस ये 10, और ये मैंने 10 खत्म किया, राइट। देन 35, 5 जा 175 होता है, राइट। यहां से ये 100 होता है, दिस इज 5, दिस इज 2,
ये और ये मिलाकर एक जीरो खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? एक ये 5, 7, यहाँ से 10, यहाँ से 200 और यहाँ से 175। आई कैन स्टिल कट दिस 175, है ना? 35 फिर से दिख रहा है मुझे। तो ये 5 और ये 5 खत्म होकर यहाँ से इल बिकम 5 अगेन, 5 और ये 40। सो 400 पॉइंट्स। अगर फिर भी कुछ लग रहा है कैलकुलेशंस में, प्लीज चेक इट वंस अगेन, बट आई थिंक 400 इज द राइट आंसर। ठीक है ये। ठीक है, ले लो क्या सबको ये? चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो। कल मैं आपको ना स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एक बार तो करो, बार बार तो रिपीट होने की बात होती है, बट हाँ, द फर्स्ट क्लास इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार समझ में नहीं आता। तो जैसे मैंने रेडियस ऑफ द व्हील करवाई थी, वैसा ही वो क्वेश्चन होगा। व्हील वाले क्वेश्चन करवाए थे, वैसा ही होगा। जिसमें लिखा, अब इसमें लिखा हुआ है अ सिलेंड्रिकल बकेट, अ सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है ऑफ द बेस एज 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड। This bucket is emptied on the ground. This bucket is emptied on ground, and conical heap of sand is formed. If height of conical heap is 24 centimeter, find radius and slant height of the heap. वॉल्यूम तो सेम रहेगा इसमें, है ना? जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है वो भी डिपॉजिट कर दो, सब बच्चे। अनुष्का, अश्मीत, दिव्यांशी, हरगुन और करणवीर। सिर्फ हरगुन एब्सेंट है आज। कुछ ऐसे आंसर है, देखिए। पाई 18 into 18 into 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट है 24। तो पहले तो ये खत्म हुआ, यहाँ से ये 8 आ जाएगा, यहाँ से ये 4 जाएगा। ठीक है, तो 9 into 9 into 2 into 2 into 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना आ गया? 36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट निकालनी है, एल विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का अंडर रूट। 12 और 18, है ना? फर्दर 6 एंड, चलो देखते हैं। 12 3 जा, 12 2 जा, एग्जैक्ट नहीं आएगा ना आंसर। 1296, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। पहले से फैक्टराइज कर लो, देन यू कैन गेट द आंसर।
ठीक है, आज की क्लास में यही करूंगी। बाकी कल विल स्टार्ट विद स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, उनको एक क्लास लग जाएगी सारे इकट्ठे। मैं वर्कशीट शेयर कर देती हूँ,